उसका भी श्रुति का भी होमवर्क नहीं आया। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, रेशनल नंबर है ना, रियल नंबर, जो भी नंबर सिस्टम रियल नंबर है सब सब वही है ना। तो आपको हमने क्या बताया था बाबू, कल बाबू आपको बताए थे है ना, वो याद रखना है ना। डेसिमल, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कोई भी रेशनल नंबर है सर तो उसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मेरा क्या सर, जैसे 1/5 है, तो 1/5 बाबू, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 0.2 होगा, यही होगा ना। अरे 1/5 का 0.2 होगा, है ना। या वो मान लो 1/3 है, तो इसका डेसिमल में कैसे लिखोगे, 0.333333, ऐसे 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 जाएगा, है ना। तो ये क्या है सर, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का बाबू डेसिमल एक्सपेंशन बाबू है ना बाबू, दो तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, माने डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाएगा। आप शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, हमको फिर मत करना, शांति से समझ लो एक बार, है ना। फिर उसके बाद लिखते रहना, नहीं लिख पाओगे ग्रुप में भेजा वहां से फिर लिख लेना, सारा फैसिलिटी आपको दिए हुए हैं। तो रेस ये 1/5, 1/3, 10 कुछ है ना, कुछ हो रहा है ना, वो सारा का सारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का वो जब डेसिमल में निकालोगे तो यार डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाएगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। तो जब खत्म नहीं होगा भोला है ना, जब खा है ना भोला, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जब खत्म हो गया तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाना। जब खत्म नहीं होगा बाबू तो दो तरह से खत्म नहीं होता। एक तो बाबू डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट करेगा, डेसिमल के बाद क्या करेगा, सेम डिजिट रिपीट करेगा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। जैसे 1/3 का बाबू रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 0.33333333 ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये डिजिट कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ सर। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद बाबू सेम डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, हमेशा 3 3 3 3 3 3 ऐसे रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिफ्टिंग वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिफ्टिंग वाला है, ठीक। एक और होता है जो डेसिमल के बाद बोला, एक और होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा, नॉन रिफ्टिंग होगा। मतलब हमेशा वो है ना, जैसे पाई की वैल्यू निकालोगे भला तो 3.1432 है ना, इरेशनल नंबर है ना। तो ये हमेशा बाबू डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, खत्म भी नहीं होगा, और कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, है ना, रिपीट भी ना। हमेशा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहेगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम डिजिट रिपीट नहीं ना कर रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो कोई भी रेशनल नंबर है भोला, या तो वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, याद रखना, लाख रुपया की बात है, ठीक। शांति से सुना। कोई भी रेशनल नंबर है, आर्यन बाबू वीडियो ऑन करो जी। कोई भी जिंदगी में अगर रेशनल नंबर है ना, ठीक सर। तो या तो बाबू वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा। रेशनल नंबर का भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। बात समझो, याद रखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्सेप्ट सीखेगा। रेशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग कभी नहीं होगा। रेशनल नंबर जब भी आएगा, या तो है ना बाबू, रेशनल नंबर जब भी होगा या तो टर्मिनेट कर जाएगा, और नहीं तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिनिश नहीं कर रहा, तो वही डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीटिंग नेचर का होता है। और यही जो बाबू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। इसी को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, है ना। तो हमको क्या पढ़ना अभी, अभी आपको हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा रहे हैं ना बाबू, डेसिमल एक्सपेंशन है ना, मैंने बाबू डेसिमल में बाबू नंबर को कैसे लिखोगे। तो किसी भी नंबर का डेसिमल में तीन तरह से, एगो क्या होता है बाबू, है ना, एगो टर्मिनेटिंग नेचर का, एगो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो कल आपको टी डायग्राम बताए थे, टी डायग्राम बता दिए थे, है ना। फिर उधर देख रहा निको, कूट देंगे पकड़ के सवान, एक तो होमवर्क गलती बना के भेजता है। अब बाबू कौन था जी, √3 का बना के कौन भेजेगा जी। सर रूट 3, सर रूट 3 का हाँ, लिखेंगे। लिखेंगे, गुड़गुड़ाएगा। अभी पापा जी को फोन करते शैतान, खाली केयरलेस हो गया, है ना। तो वही बाबू आपको टी डायग्राम कल बताया था ना बाबू। सबसे पहले डेसिमल, डेसिमल का दूगो बाल बच्चा, नन क्या होगा, एगो टर्मिनेटिंग एगो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का दूगो बाल बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफ्टिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफ्टिंग, है ना। तो वही है। तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेट मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, है ना। तो वही इंग्लिश में लिखा है, जो बोले उसी को कैसे लिख दिया हर्षवर्धन भोला, इंग्लिश में, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में, ठीक। देखो क्या है ना, दोज डेसिमल नंबर बाबू डेट डू नॉट हैव एंड पॉइंट, है ना। वो क्या हो, एंड पॉइंट नहीं रह दिया, डेसिमल डिजिट एंड कीप कंटिन्यू, है ना। वो क्या, जैसे 1/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 0.33 होगा। डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालोगे भला तो कितना हो जाएगा, 0.333333 आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट नहीं ना किया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और सेमे डिजिट है वो आगे फिर आएगा रिपीटिंग वाला, ये भी क्या है, सारा का सारा नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ सर। 1/3 का
एक 8/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे? 8/3 का डेसिमल में निकालोगे बोला, तो अगर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो डिवाइड करो, ऐसे इसको ऐसे करके करो। अगर नहीं आता, बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, तो ऐसे करो। 3 से 8 टाइम में 2 टाइम में 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेसिमल होगा, 0 होगा, 6 होगा। ये 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब मशीन चालू हो गया बोला। 2.6666666 ऐते रहेगा ऐते रहेगा ऐते रहेगा ऐते रहेगा। एगो लव नहीं ना है जी, शैतान। तो 8/3 कितना हो जाएगा डेसिमल में? 2.666666 ऐते ऐते रहेगा ऐते रहेगा ऐते रहेगा, है ना? तो ये क्या, डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक। 2/11 है ना? 2/11 है, तो इसको भी अपना निकालो। 2/11 है बोला, तो कैसे निकालोगे मेरे लाल? इसी तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे? इसी तरह से वही वाला निकालते हैं, बाकी अपना खुद करना है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, तो जो भी बाबू नॉन टर्मिनेटिंग होता है भोला, नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। आगे एगो कंसेप्ट यहाँ पे लिखा था, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, है ना? ए रोशनी कैमरा डाउन करो जी, रोशनी। ए भोले कैमरा डाउन करो बाबू। ये तो मेरा नाम खराब कर दे पे तुल गई एकदम। जैसे क्या सर, 2/11 है ना? ठीक सर। अब 2/11 भोला, तो 11 को डिवाइड करो दो, कितना से? 2 से। लगेगा नहीं लगेगा? तो क्या करेंगे लक्ष्मी, डिवीजन पे बिंदी देंगे माथा वाला, 0 देंगे। 11 बन जाए, 11 हो गया, घटाओगे 9 हो जाएगा, फिर 0 देगा। 11 88 हो जाएगा। ठीक सर, शांति से समझते चलना। कितना हो जाएगा? घटाओगे 2 हो जाएगा, फिर 0 देगा। अरे डेसिमल का आता है ना डिवीजन जी, नहीं आता तो 8 बजे सीखो। नेक्स्ट बाबू, 11 से 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना? ये 11 हो जाएगा भोला, फिर कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और फिर 1188 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और फिर बाबू 1 बार में भोली लक्ष्मी 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। मतलब कितना हो रहा है बाबू? 0.18118 ऐसे करके ऐसे रहेगा, देखो ना, ऐसे 2 हो ना, फिर 20 आएगा, फिर, है ना? है ना? यहाँ पे 18 बन जाए 11 होगा भोला, 18 बन जाए 11, फिर 9 आएगा, है ना? 9 आएगा, है ना सर? हाँ सर। फिर 0 देखो तो 88 बार में आएगा। मतलब इसका डेसिमल निकालेंगे सर, तो 0.18, फिर 18, फिर 18, इस तरह से 18 क्या होगा? आते जाएगा आते जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल है सर? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का, है ना? बात समझ में आता है बाबू हर्षवर्धन? इससे भी आसान कोई चीज है जी? कैसा नेचर का बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का, है ना? ठीक बोला। इसे तो हम शुभ कहाँ रह गया जी, कॉल भी करना पड़ता है इसे। ठीक। बाकी ये दो तीन को कीजिएगा, 45 को 16 से डिवाइड कीजिएगा, ये सब दो तीन को अपने खुद कीजिएगा, है ना? खुद कीजिएगा, है ना? ये सब दो तीन को करो, हाथ पर चलाओ। कहाँ जिला बाबू? पहले आप कहाँ जे? क्लास जे? कल भी किताब लाने गया, आज भी किताबें लाने गया, 2 दिन से किताबें ला रहा है जी? नहीं मिला था बोला, आने दो उसको। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, है ना? तो अब ये बाबू जो नॉन टर्मिनेटिंग है भोला, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग के कई गो बाल बच्चा? 2 गो। ये 3 गो करना, नहीं करके भेजोगे तो कूट देंगे पकड़ के। नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है, या इसी का दूसरा नाम क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ना मेरे लाल? है ना? नॉन टर्मिनेटिंग के दो नहीं, टर्मिनेट नहीं हो रहा था, टर्मिनेट नहीं होगा तो दो तरह से, या तो बाबू सेम डिजिट रिपीट करेगा, नहीं तो बाबू क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आएगा। तो वही करे, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा? रिपीट करेगा। या इसी को क्या कहोगे? रिपीट को रेकरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेकरिंग कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, दूसरा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफ्टिंग, है ना? टर्मिनेट भी नहीं करेगा, सेम डिजिट रिपीट भी नहीं करेगा, है ना? यहाँ पे सीखे की चीज है ना, रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक। तो उसके बाद बाबू पहला हम लोग क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, है ना? तो ये सब सारे का सारे जो एग्जाम्पल है किस नेचर का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग का एग्जाम्पल, है ना? ये सारे का सारे जो भी एग्जाम्पल है बोला क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, है ना? उधर क्या करा निको? नेक्स्ट, तो ए डेसिमल बाबू इन बीच बाबू डिजिट या सेट ऑफ डिजिट बाबू रिपीट बाबू, है ना? पीरियोडिकली इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग। वह बाबू डेसिमल एक्सपेंशन बाबू जिसके डेसिमल के बाद डिजिट क्या करे, है ना? रिपीट करे रिपीट करे रिपीट करे। जैसे यहाँ एक डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी एक, यहाँ 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन हुआ, है ना? 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन हुआ, है ना? तो ये क्या है सर? नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, है ना? ठीक।
तो इसका एग्जाम्पल में भोला हम लोग लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और सीखना, एक कॉन्सेप्ट और सीखना है ना, एक कॉन्सेप्ट और सीखना। क्या सर, क्या सर, क्या सर, लिखोगे ना इसको भोला? लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो, लिख लो इसको, इसको लिखो, फिर इसको समझाते हैं। लिखिए, लिखिए, फिर इसको इसको समझाते हैं। समझते चलना बाबू लक्ष्मी। हर्षवर्धन बोला लेट का है भोला? हर्षवर्धन हाँ सर। लेट भोला, 10 मिनट लेट था बाबू। कल से आ जाएंगे सर टाइम। हाँ बाबू, नहीं तो उठा बैठे करवा देंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जैसे 2/3 रिपीट हो रहा, हाँ सर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना बाबू, उसको थोड़ा सा फैशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर? अरे मेरे लाल देखो, ये सारा का सारा नॉन टर्मिनेटिंग, तो इतना लिखेगा नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे सर? जैसे वो 0.3 तो इसको क्या लिखेंगे, 0.3। और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके सर पे एगो लाइन खींच दो, जिसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं, है ना। तो आप लोग बाबू जिंदगी में कभी देखा होगा, जैसे बाबू 0.66666 ये ऐसे लिखा रहता है। इतना नहीं लिखे हम लोग, क्या लिखेंगे, 6 खाली रिपीट हो रहा है तो 0.6 लिखेंगे, इसके सर पे एगो लाइन खींच देंगे, इसको बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे। तो वही ब्लू कलर में लिखा है। नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग जो होता है बाबू, बी प्लेस से बार बाबू ओवर द बाबू, है ना बाबू, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग डिजिट, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या देंगे, एक लाइन दे देंगे। और जो बार बार डिजिट रिपीट हो रहा है उतना नहीं लिख के सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, है ना। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग को इस तरह से बार के रूप में लिखा जाता है, बार के रूप में लिखा जाता है ना। हाँ सर, हाँ सर, बात तो समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल, ये सब जो एग्जाम्पल था किसका था, इसी का था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, है ना। तो हम लोग थोड़ा डंडी मार लेते कि नहीं भला, सेम एग्जाम्पल बाबू, है ना। ठीक सर, खाली नंबरिंग चेंज कर देते हैं, नंबरिंग चेंज कर देते हैं कि नहीं। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। मतलब ये 51 नंबर, ये 52 नंबर हो गया। तो इसको जो ये रिपीटिंग है तो इसको 0.33 है ना, तो 0.3 का क्या लिखोगे, बार लिखोगे। 53 नंबर बोला, 8/3 है, तो इसको ऐसे और कैसे लिखोगे, 2 है सर। और कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है ना, तो उतना 6 नहीं लिखना। कौन लिखना, 6 लिखना है, रखकर सर पे एगो बार दे दो, है ना, एक लाइन ड्रा कर दो जिसको बार कहते हैं ना। तो 2.6 का मतलब क्या है, 2.6 के बार का मतलब क्या है, 2.6 सिक्स 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 ऐते रहेगा, ऐते रहेगा, ऐते रहेगा, है ना। हाँ, एकदम सब्जेक्ट जैसे स्टार्टिंग से पढ़ा ना उसे याद करते चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, है ना, एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा है ना। ठीक बोला। जैसे ये 0.18 है ना। हाँ सर। तो इसको बार के रूप में कैसे मेरा बच्चा लिखेगा, डरेगा नहीं, डरेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेगा, 0.1 हो गया, और 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना। हाँ सर, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 18 देंगे सर, और यहाँ पे बार दे देंगे, हो गया, बस कुछ करना रहता है। तो 0.18 बार का मतलब क्या हो रहा है, 0.1818181818 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, है ना, एक क्या बोला, 55 नंबर। बताओ इसका जी, 3/11 कितना होगा, डेसिमल बताओ बाबू, जल्दी जल्दी सोल्व करो। 56 नंबर, 15/7 बनाओ तो इसको, कौन बताता है, कौन बताता है, देखते हैं किसकी हिम्मत है। 50/7 बाबू डिवाइड करो तो, करो मेरे लाल, करो मेरे लाल पीला हरा, जल्दी करो। ये निकू उधर क्या चल रहा है जी, निकू सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर रहा, इसको करो तो। 3/11 और 15/7 करो बाबू, मनीषा साहू और शैतान अनुष्का और शैतान शिवेंद्र भोला। सर 0.272727। 0.27 अच्छी, अच्छी बात है। आगे बता, बोली सहजल, बोली सर बोलो। ये कितना आएगा, 3/11 बोला, 0.272727 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 नंबर बोलो। 0.272727। अच्छा, 27, है ना, ठीक है। तो इतना मेरा बच्चा लिखेगा, थक नहीं जाएगा हर्षवर्धन, बताओ बाबू, है ना। ऐसे करके कोई नहीं पढ़ाता। ये बच्चा कौन डिजिट रिपीट हो रहा है, 27 ना। हाँ सर, 0.27 27 पे क्या देंगे, वो लाइन दे देंगे जिसको बार कहेंगे, बस खत्म। हाँ, इसका 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 किसका 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 2.142857 के पावर बार।
जल्दी 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 इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, बच्चा मन का सच्चा, जल्दी करो जी मनीषा साहू, इसको करो, इसको करो, इसको करो, जल्दी करो, जल्दी करो। देखो कौन नेटवर्क भागा, मनीषा का नेटवर्क भाग गया जी। जल्दी करो दीदी, रोशनी जल्दी कीजिए, भोली रोशनी जल्दी कीजिए, कौन बच्चा का नेटवर्क भागा, हर्षवर्धन जल्दी करो, हर्षवर्धन बाबू डिवाइड करो, बोला बेटू डिवाइड करो, मोनू एरोन अक्षेतान डिवाइड करो जी, सेजल डिवाइड कीजिए। 2.142857 आएगा। 2.142857 है ना। हाँ सर, फिर यही डिजिट रिपीट होगा, 14285 है ना। हो सर, फिर यही डिजिट रिपीट होगा और लिखेगा, नहीं अब नहीं थका, डॉट डॉट डॉट। तो इतना मेरा बच्चा कैसे इसको लिखेगा, ऐसे लिखेगा जी। कैसे लिखेगा, 2 पॉइंट है ना, नीचे लिख दे तो उधर कट रहा है क्या, कितना दूर तक जा रहा है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आ जाती है। चलो, कितना हो जाएगा भोला मेरा भंडारी, ग्रीन से लिख दीजिए ना सर, थोड़ा बढ़िया दिखता है ग्रीन वाला। 2.14285 इतना ही डिजिट रिपीट हो रहा ना, 14285 हाँ सर, इतना ही तो रिपीट हो रहा था। एकरे पे क्या दे देंगे, बार दे देंगे, एकरे पे क्या दे देंगे, बार देंगे, है ना। हाँ सर, श्रुति का नेटवर्क भागा नहीं, रोशनी कोने को बच्चा का नेटवर्क भागा जी, हर्षवर्धन चलो अच्छी बात है, गौरव का डाटा खत्म हो गया, बोलो एक क्या हम तो टर्म हैं आएगा सर। वो। सर हम हैं। अच्छा चलो ठीक। लेंथ ऑफ पीरियड, एक क्या बोला मेरा, एक क्या टर्म होता है आगे, लेंथ ऑफ पीरियड होता है, ये क्या होता है सर, जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो सीखो। लेंथ ऑफ पीरियड है ना, ठीक सर। लेंथ ऑफ पीरियड कहने का मतलब बाबू क्या आता है, अब इसको डिफाइन बच्चा थोड़ी है। डेसिमल के बाद बाबू जितना डिजिट रिपीट हो रहा उसी को कहेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे 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 क्या सर, जैसे भोला मान लो 1/3 है, एक ही नंबर कितना दोगे, 1/3 है, तो 0.3 है, थ्री 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 है, डॉट 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 है, तो कितना डिजिट रिपीट हो, एक डिजिट ना, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एगो रिपीट कर रहा है ना। हाँ सर, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट भोला, इसमें नंबरिंग दीजिए, दे दो भोला मेरा 57 नंबर। जैसे 2/3 है, 58 नंबर, तो टू बाई डिफरेंशियल थ्री 2/3 है ना। हाँ सर, अब 2/3 है भोला, गौरव तो श्रुति से डिफरेंशियल कमेंट कर। लिखेंगे। आप डिफिनेशन क्या डिफाइन करोगे जी, याद रखो, 2/3 का कितना होगा डेसिमल एक्सपेंशन, 0.666 होगा। हाँ सर, तो डेसिमल के बाद एक के डिजिट रिपीट हो रहा है ना हर्षवर्धन बोला, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड 1 हो जाएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। हाँ सर, नेक्स्ट भोला, जैसे 3/11 है ना, ठीक सर, 3 बटा क्या भोला 11 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना सर, 0.2727 डॉट डॉट डॉट, तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना। हाँ सर, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये सब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, 15/7 हो गया। अगला एग्जाम्पल 60 नंबर, 15/7 कितना है सर, 2.14287 है ना। ऐसे यही डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा, तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, छो दो चार छो, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया भोला मेरा, 6 हो गया, लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। हाँ सर,
लिखिए आगे कॉन्सेप्ट लिखाते हैं। एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो अभी स्टार्टिंग में बताए थे। 1 को सर 17 से डिवाइड कीजिए। हाँ 1 को 17 से डिवाइड, तो बोलिए। तो सर लेंथ ऑफ पीरियड कितना आएगा? डिवाइड करो, देखो कहीं ना कहीं बाबू आपका करो भोला। 1/17 का लेंथ ऑफ पीरियड, मेरा बच्चा सब तेज हो गया। 61 नंबर 1/17 है भोला। करो इसका कितना आता है, करो जल्दी जी। कौन करता है, जल्दी करो। शिवेंद्र बाबू, अदिति, अनुष्का, वैष्णवी, जो भी हो बोला, हर्षवर्धन, कर जल्दी करो जी। हमेशा डेसिमल रेशनल नंबर है ना जी, तो इसका डेसिमल नंबर बाबू या तो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा, है ना। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी श्रुति जल्दी करो जी। सेजल 1/17 का डेसिमल में बताइए। जल्दी 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 जल्दी। कौन बताएगा, जल्दी करो बाबू। हर्षवर्धन बोला। बोलो जी आलोक। ए निकू बोलो जी। 1/17 0.071428 कितना आता है? 3 पॉइंट कहाँ से जाएगा बोला। बोलो जल्दी बाबू, क्या बोल रहे हैं हर्षवर्धन? 0.0 0.71 71 4285 4285 इतना ही आता है जी अदिति बस शैतान। कितना आता है बोली। रॉन्ग है सर, 16 आएगा, डेसिमल के बाद 16 नंबर आएगा। डेसिमल के बाद 16 डिजिट आएगा। यस सर। करो जल्दी बाबू। मनीषा बाबू साहू जी जल्दी कीजिए। भोली श्रुति करो तो भोली। श्रुति शैतान 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। अरे कैसे लिखो मेरे लाल। रॉन्ग है सर। डिवाइड करो ना 17 से एक बार में, मेरे पास ये हो जाएगा। डेसिमल दो, जीरो जीरो पॉइंट दो, जीरो फिर फाइव जीरो। एट एट कुछ ऐसा आ रहा है। 17×5 = 85, 5 टाइम में 7 बार में कहाँ लग गया जी, टेबल भी नहीं आता है जी। ये हो जाएगा 15, फिर जीरो दोगे। 17×7 = 19 से 17×8 = 26 से 17×9 = 53 से 17×8 8 बार में 8×7 = 56, 8 बार में लगेगा आठ भोला। से लगेगा आठ सर, 8 से 8×7 = 56 और 8×5 = 13 भोला। ये तो बाबू गलत बता दिया जी, एको को सही नहीं बताया। ये कितना? 0.0588235 ऐसा कुछ आता है। हाँ जीरो, इसके बाद फिर 8 से 136, फिर 4 होगा, जीरो हो जाएगा। 17×2 = 34, है ना। 34 हो गया, 6 हो गया, फिर जीरो हो गया। 17×3 = 51। ऐसे करो, ऐसे करो बोला। आगे बाबू इसको करना आपका ऐसे हाथ पर, ऐसी कुछ ही करना है जी। डिवाइड करना, मशीन चलाते रहना, है ना, मशीन चलाते रहना। तो देखो कितना डिजिट के बाद रिपीट होता है, कितना डिजिट के बाद पैटर्न रिपीट होता है। जितना डिजिट के बाद रिपीट होगा लेंथ ऑफ पीरियड वही होगा, है ना। इसको चलाओ जी मनीषा साहू, हाथ चलाओ भले। इसके बाद बाबू, इसके बाद भले सर कर दीजिए ना, लो ना जहर खा के मर जाना, कर देते हैं। 51, 17×1 लिख दिया ना जी। 9, फिर जीरो। 17×5 = 85, है ना। फिर 5 हो जाएगा भोला। ठीक सर, चलाते रहो मशीन, मशीन चलाते रहो। मेरा बच्चा 2 में पढ़े चाहे 3 में पढ़े। लिखो बोले, डिवाइड करो जी। 17×5 = 85 लिख दिया, 5 हो गया, फिर जीरो। 17×2 = 34 ऊपर लिखो भोला। 16, फिर जीरो, है ना। तो 17×9 = 153। हम लोग को हिंदी वाला टेबल याद रहता है भोला। ये हो गया 7, फिर जीरो। 17×3 = 17×4 = 68, ये 68 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। चलाते रहो चलाते रहो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अब आप लोग चलाओ, हम इतना चला दिए, ठीक है। श्रुति शैतान हाथ पर चलाओ जी। श्रुति बाबू सर चलाइए। 1/7 सर
हाँ 1/17 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? अरे मेरे लाल, जितने भी भोला फ्रैक्शन में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो हमेशा रेशनल होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दिखाई दे रहा हमेशा इरेशनल इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, इरेशनल होगा ही नहीं। जहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दिखाई दे दिया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये हमेशा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? सर हमेशा रेशनल नंबर होगा, उसमें कोई है ना, किंतु परंतु अंतु नहीं है। ये आगे सर मशीन निकल गया। सर और 1/√2 रहेगा तो या फिर आ रहा डिनोमिनेटर रू, में रूट रूट रहेगा। कहीं भी रूट रहेगा इरेशनल होगा, है ना, आ रहा। सर तो निकल गया इसको मुझे। अच्छा जीरो उसको तो रेशनलाइज कर सकते हैं ना। करोगे हाँ, तो ऊपर में रूट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला कहीं ना कहीं आपको रूट आ ही जाएगा। 0 पॉइंट बोला, शांति से समझो। 58823529 इसके बाद कितना आता है जी? अरे शैतान, इसके बाद मशीन चलाओ ना जी। जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। 7647 आता है। बोलो बोला बाबू, कौन गया जी? है लक्ष्मी, कैमरा डाउन कीजिए। अदिति बाबू बोलो, हर्षवर्धन कितना आएगा जी? कितना होगा भोला? अरे ये करो ना, इसमें फिर लाख रुपया की बात बताते हैं, वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। करो ना, इसमें वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं भोला। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो मनीषा साहब। ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इससे रिलेटेड है ना। हाँ सर, इसको जल्दी से कंप्लीट करो। ये एकदम कसम खा के भोला, 10 डिजिट आवे चाहे 15 डिजिट आवे, कितना हो, लेकिन रिपीट जरूर करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिपीट नहीं करेगा, हमेशा रिपीट करेगा ही करेगा। नहीं कर रहा मतलब वो कहीं डिवीजन में गलत हुआ। भले आपको 10 डिजिट के बात करे, 15-20 डिजिट की बात करे, लेकिन ये फिक्स है कि रिपीट करबे करेगा, है ना। उसी बात को फिर से समझाते हैं आपको। लिख करो उसको जल्दी से। एवरी रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस के। एवरी रेशनल नंबर लिखो, समझाते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस, ये लाख रुपया की बात है। एवरी रेशनल नंबर इज बाबू एक्सप्रेस आइदर एज ए टर्मिनेटिंग either as a terminating decimal या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल लिखो, समझाते हैं क्या करा नहीं करा। ये लाख रुपया की कंसेप्ट है बोला। इसका मतलब समझाते, लिखो पहले, इसको कंप्लीट करो। इसको पहले कंप्लीट करो, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसी बात को उलट के भी हम लोग लिख सकते हैं। अ नंबर लिखो, हर्षवर्धन बोला। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है हर्षवर्धन? हर्षवर्धन लिखिए, समझा रहे हैं।
बोला हर्षवर्धन सुत गया जी। सर बोला बैकग्राउंड हर्षवर्धन, लिखो समझाते क्या करा नहीं करा, ये कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है ना। हुआ मोनिशा साहू डिवीजन पूरा जी? हाँ सर हो गया। कहाँ पे खत्म हुआ बोलिए, 9 4 के बाद क्या आता है? अरे शैतान, यहाँ तो 9 4 के बाद क्या आता है? बोलो अनुष्का, इसके बाद क्या था 9 4 के बाद बोला? अनुष्का, सर नाखून डबल नहीं, वन। 9 4 के बाद डबल वन, और गलती बोलेगी तो दूसरा बच्चा पकड़ लेगा। उसके डबल बाद सर वन, उसके 7 होगा, 7 होगा सर। डबल वन के बाद 7 होगा। जी सर। डबल वन के बाद 7, उसके बाद बोलो जी मोनू, वर्मा जी बोलिए जी ना, डबल वन 7, उसके बाद बोला, 647 उसके बाद 6 4 7, उसके बाद सही है जी। बोलो बाबू शिवेंद्र, बोला शिवेंद्र, आगे कार्यक्रम शुरू करो। एक ही डिवीजन में सर तो आपको कर। पूरा, शिवेंद्र जल्दी कीजिए। बोलो निको, खाली नाखून खाने में लगा। अदिति बोली, बोलिए बाबू। खत्म हो गया सर। सर फिर रिपीट होगा। अभी बोलता इसके हूँ। बाद फिर रिपीट होगा, इसके बाद रिपीट हो रहा बोला बिट्टू। यस सर, यस सर, वही रिपीट होगा। आवाज मतलब कट तो नहीं रहा? 0 5 8 है ना, 2, इस तरह से है ना। ठीक सर, अब समझो तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा। आप लोग स्कूल में जाकर टीचर को परेशान करते रहना, लेंथ ऑफ पीरियड पहले तो ये बताइए नहीं करेंगे जी, लेंथ ऑफ पीरियड तो बताइए नहीं करेंगे, सबसे बड़ा बात यही है ना, बताइए नहीं करेंगे, आपको हवे नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया? 16 हो गया। लिखो समझाते, ये दो कंसेप्ट समझाते, लिखिए। आप लोग स्कूल में पढ़ोगे ना, नहीं बताएंगे, नहीं विश्वास होता तो जब पढ़ाया जाएगा तो फिर हमको कहिएगा। लक्ष्मी, आता है डेसिमल का डिवीजन कि सुबह बुलाएं बाबू 5 बजे? हाँ लक्ष्मी, आता है, लिखिए जल्दी से, समझाते हैं, लाख रुपया की बात समझाते हैं। हर्षवर्धन बोला मोबाइल घुमा, बोला आँख खराब हो जाएगा, मोबाइल घुमाइए। हाँ, देखे, वो गौरव का नेटवर्क भाग गया। जल्दी लिखो, लिखिए फिर समझाते हैं। आज सुंदर से सारे बच्चे का फेयर बनाते चलना, आप लोग का फेयर भी चेक होगा जी, ये अथी में है ना, भूल में नहीं रहिएगा। अब फेयर के साथ दिमाग में भी बाबू रिवीजन करते चलना है, जिस दिन आएंगे उसी दिन चेक करेंगे, कुटा जाओगे। गुड इवनिंग सर। अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। सारा बच्चा हर्षवर्धन करते चलना, बोला रैंडम चेक करेंगे कभी भी, बोला कोई मोह माया नहीं, आज वाला काम आज ही करो। चलो आगे सीखो, जल्दी लिखिए, लाख रुपए की बात बताते भोला। चलो लिख लिया जी, जल्दी करो, जल्दी लिखो जी, आगे भी अगला भी क्लास है। लिखा हर्षवर्धन? तब एक बोला सेकंड, हर्षवर्धन, एक सेकंड, एक जल्दी सेकंड। जल्दी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लिख ली श्रुति? यस सर। शुरू, लिखी रोशनी? हो गया सर। यस सर। चलो ठीक, अब समझो। देखो दुनिया का, अब शांति से सुना, 2 3 बार शांति से सुना। जब भी बाबू आपको एगो नुमरेटर में नंबर दे दे, भोला मोनू और सोनू और वर्मा, एक डिनोमिनेटर में नंबर दे दे, तो ये हमेशा रेशनल नंबर होगा। फिक्स है, कोई भी नंबर हो, जब एगो नुमरेटर है एगो डिनोमिनेटर है, खाली अगर 6 भी है तो ये भी रेशनल नंबर है। कैसे सर? डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो सबका मालिक एक है ना। तो जब भी बाबू नुमरेटर डिनोमिनेटर में बाबू किसी नंबर को अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कसम खा के याद रख लो।
कि हम कसम खाते हैं कि जिंदगी में जब भी एगो न्यूमरेटर में नंबर देखेंगे, एक डिनोमिनेटर में नंबर देखेंगे, या मान लो सिर्फ बाबू मेरा 10 है तो डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट में कोई किंतु परंतु चिंतु नहीं है ना बाबू। ठीक, इतना समझ में आया? दुनिया का कोई भी नंबर भोला, एक न्यूमरेटर हो जाए एक डिनोमिनेटर हो जाए, वो हमेशा रेशनल, हमेशा रेशनल है ना, कोई किंतु परंतु नहीं है ना, हमेशा रेशनल। ठीक, ठीक सर। अगर कोई रेशनल नंबर है, अगला कंसेप्ट, अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका दुइये गो रूपे हो सकता है। उसे कोई भी रेशनल नंबर पृथ्वी पर के रहे तो वह दुइये रूप में होगा, तीसरा रूप उसका पॉसिबल नहीं है। क्या सर? देखो कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे भोला मेरा, मान लो 5/3/2 ले लेते हो, शांति से समझना, अब लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जंतर मंतर कर देंगे। जैसे 3/2 है ना, हाँ सर, तो इसका डेसिमल में निकालोगे 1.5 आ गया। एक नंबर यही है, एक ये भी कर लो, सोच लो। तो कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे या तो टर्मिनेट करेगा, शांति से सुनना, कोई भी पृथ्वी पर के रेशनल नंबर है, अगर वह डेसिमल में निकाल रहे हो तो या तो वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, और नहीं तो टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, सर्टेन डिजिट के बाद रिपीट करेगा। मतलब क्या होगा, या तो वह टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। रेशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। बात समझो, वही कॉन्सेप्ट में लिखल है। जिंदगी में रेशनल नंबर जब भी आप देखोगे, या तो बाबू जैसे 3/2 रेशनल नंबर, तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे 1/3 टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 0.333333। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कोई भी रेशनल नंबर हो जाए भोला, है ना, कोई भी रेशनल नंबर हो जाए और डेसिमल के बाद बाबू, डेसिमल के बाद भोला जैसे हमेशा क्या आवे, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/17 है, इसका डेसिमल में निकाल तो 0.0582352 है ना, 4, हाँ 4 बाबू 7647। पढ़ने आता, ठीक है ना, उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं था, वही आया था करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बाबू 1/17 रेशनल नंबर है। तो देखो आप थक जाओगे, लेकिन बाबू ये है ना, आया ना जी, 16 डिजिट के बाद रिपीट किया, 16 डिजिट के बाद रिपीट किया ना बाबू, तो हमेशा कसम खा के याद रखना, हम कसम खाते हैं कि जब भी रेशनल नंबर होगा भोला, तो या तो वो कुछ डिजिट के बाद मर जाएगा, लेकिन अगर नहीं मरता है तो डेफिनेटली बाबू 10 डिजिट हो गए, 20 डिजिट हो गए, 15 डिजिट हो गए, रिपीट जरूर करेगा। ऐसा कभी 22/7 निकालोगे ना तो वो जरूर रिपीट करेगा, है ना, करके देखना, क्योंकि 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई मेरा इरेशनल नंबर है ना, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ये रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करना, देखना सर्टेन डिजिट के बाद 5 गो 10 गो जितना भी आवे, लेकिन जरूर रिपीट करेगा, है ना। ये रेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अगर नहीं रिपीट कर रहा तो आप कहीं डिवीजन में गलत कर रहे हो, है ना। तो रेशनल जब भी होगा या तो टर्मिनेट करेगा, और नहीं तो नहीं टर्मिनेट कर रहा तो जरूर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसा रेशनल नंबर कभी नहीं होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, है ना, नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट लिखल है, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी पृथ्वी पर के रेशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, रेकरिंग को ही रिपीटिंग कहते हैं, है ना। ठीक, इसी बात को उलट के बोल सकते हो कि अगर नंबर है बाबू एक्सपेंशन बाबू टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, अगर कोई नंबर है भोला इसको छोड़ दो, ये अगर कहेगा ये रेशनल होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या है ना, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको छोड़ दो, जैसे 1.5 है, टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। ये डेसिमल क्या है, रेशनल नंबर है। 0.33 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। तो हमेशा याद रखना, लाख रुपया की बात है।
जब भी भोला अगर कोई रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेट होगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट जरूर करेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिपीट नहीं करेगा, है ना, रिपीट नहीं करेगा। ठीक, जो होमवर्क दिए थे वो बना के भेजना। इसकी कहानी बाकी आगे रिलीज करेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग है भोला, जैसे 0.3 आपको दे दिया जाए तो इसको रेशनल नंबर में कैसे लिखोगे, अगला टॉपिक यही पढ़ाएंगे। 0.3 का रेशनल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर में किसे लिखोगे, है ना। तो आपको वो है ना रेशनल नंबर से डेसिमल में, डेसिमल से रेशनल में कैसे लिखोगे, है ना। 0.3 के बाद 0.12 के बाद, तो इसके पास हमारे लिए शॉर्टकट तरीका, देखो हवा में आंसर उड़ा दो, है ना। वो भी बता दे, एक्सप्लेन भी कर देंगे, है ना। तो मेरा बच्चा सब तेज बनेगा हवा में, है ना, हवा में भागे। खाली 0.12 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, इसकी कहानी कल रिलीज करेंगे ना। देखने के साथ टिक मार देगा, है ना, फटाक से नहीं तेज हो जाना। बाकी आप कहीं भी पढ़ो, है ना, उससे नहीं है, आपको तेज होना। ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ गया, इसको ध्यान रखना, है ना बाबू। चलिए अच्छी बात है, अब आप लोग जिंदगी जी लीजिए, दूसरे को जीने दीजिए। बाय सर। बाय बाय भोला। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला।